अभिनंदन जी, क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से एक बड़ा उबलता हुआ प्रदर्शन जम्मू के अंदर देखने को मिल रहा है? गगन जी, जब पहला किया था तब भी हमने ये बोला था कि जन जन तक आवाज आएगी। स्पेशली उमर अब्दुल्ला सरकार को कहना चाहते हैं, जिन्होंने ये बोला था कि ये जो जगह का किराया हमने लेना है, जगह महाराजा हरि सिंह की थी। अगर कहने को हम कहें, महाराजा हरि सिंह की जगह थी। चीफ मिनिस्टर का ये जो मुद्दा है ना, उनको आगे आके बोलना उनको शोभा नहीं देता। अगर किराया देना है तो राज परिवार को दिया जाए, जिन्होंने ये जगह दी थी। आप कौन होते हो इस जगह का किराया मांगने वाले? और हम लोगों ने ये सीट का मुद्दा नहीं चलाया था, हमने बोला था बराबर बांटी जाए तो कोई मुद्दा होगा नहीं। सीएम आता है और सीएम आके उस मुद्दे पे बोलता है। जैसे कल देखा गया संतोष ट्रॉफी सारे के सारे वहां से भेजे गए, यहाँ के कोई मुद्दे नहीं है। तो आपके थ्रू ये कहना चाहते हैं, सीएम को चेताना चाहते हैं कि अगर टैलेंट श्रीनगर जम्मू में उससे ज्यादा है। हर बार जम्मू को मांग के ही लेना पड़ा है, लड़के ही लेना पड़ा है, छीन के ही लेना पड़ा है। इनकी थाली में परोस दिया जाता है। क्या ये कोई ऊपर से उतरे हुए खुदा के बंदे तो हैं? क्या ऊपर से उतरे? हम कोई जमीन से आए हैं? इनको इतनी, सीएम को कम से कम होश होनी चाहिए कि जब वो बयान दे तो दोनों स्टेटों को तोल के। कल उनका पिता बोल रहा था, फारूक अब्दुल्ला जी बोल रहे थे, हम उनको तमीज से बोलेंगे कि जो हम हैं, हम यहीं के हैं। हम भी तो कहते हैं आप यहीं के हो, हम कौन सा कहते हैं बाहर से आए हैं, पर हम कहाँ से आए हैं? जो जम्मू के हैं वो कहाँ से आए हैं? इनको इतनी होश होनी चाहिए कि जब बयान दिया जाए तो होश में। और कुछ जम्मू के जयचंदों को बोलना चाहता हूँ, कल जब उमर अब्दुल्ला बोल रहे थे तो कुछ हमारे जम्मू के जयचंद उनके साथ खड़े थे। शर्म करो, अपने जम्मू के होके और साथ किसी का दे रहे हो। हम इनको ये चेताना चाहते हैं कि ये सीटें हैं, आप बराबर बांटे और बराबर लोगों को। लगता है कहीं ना कहीं बच्चों को भविष्य में भी राजनीति की जा रही है गगन जी, भविष्य में खेल में भी राजनीति की जा रही है। अगर जम्मू वालों ने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, चाहे श्रीनगर के हैं चाहे हमारे ही बच्चे हैं, पर जम्मू के बच्चों के साथ भेदभाव किस लिए किया जाता है? अगर मीडिया को मैं कहना चाहता हूँ, ये मुद्दा जो है ना, मीडिया से सवाल क्यों नहीं करती है? जम्मू की मीडिया अगर इनके आगे माइक करती है तो इनसे कुछ कटाक्ष किया जाए, अच्छे सवाल पूछे जाए। और सबसे बड़ा पिंच ये हुआ, उमर अब्दुल्ला ऐसे कहता है कि एसजी हमारा काम रोकता है, पर हर जगह तू कैसे आ जाता है भाई काम को करवाने के लिए? बच्चे तूने भेजे। और शर्म आती है सतीश शर्मा जी से मुझे कि आप कहते हो इंक्वायरी करवाएंगे, आप जांच बिठाएंगे, आप उनको सस्पेंड करो ना ऑन द स्पॉट। आप कैबिनेट मिनिस्टर हो, आप कहते हो जांच करवाएंगे। भाई बच्चे तड़प रहे हैं, अब बेरोजगारी चरम सीमा पे है। जब कुछ काम नहीं होता तब एलजी, और जब आप काम करते हो तब कहते हो टैलेंट वहां पे है। हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है गगन जी, आप ये तो बताइए। और हमारे यो कहते हैं कि कल भी देखा गया कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया गया और उसमें जो हमारे ही जयचंद, मैं कहता हूँ, जो पीछे से नारे लगा रहे थे, शर्म आनी चाहिए उनको। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि किस तरह से शाइन बोर्ड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन यहाँ पे होते हुए नजर आ रहा है। आए दिन जिस तरह से बच्चों को लेकर भी राजनीति जो है वो कड़ी की जा रही है, उसी को देखकर आप देख सकते हैं इस वक्त तारा चौक में आज जोरदार प्रदर्शन जो है वो होता हुआ। ये प्रदर्शन तारा चौक विश्वनाथ के अंदर नहीं है, पूरे जम्मू में जो है इस तरह से जो प्रदर्शन देखने को मिल रही है। और प्लीज आप लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर लोगों का कहना है कि हमें जो है वो इंसाफ चाहिए। शाइन बोर्ड जो है वो सोई हुई है, अब जागने का वक्त जो है वो आज। कहीं ना कहीं जिस तरह से बड़े बयान जो है सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, लोग उनको भी लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हमारे चैनल के माध्यम से है और आप लोग प्लीज इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। हमारा भी फर्ज रहता है कि पल पल की खबरें आप लोगों तक जरूर बताएं। तो आपको एक बार फिर से बताने का प्रयास करूंगा, इस वक्त मैं तारा चौक विश्वनाथ में हूं। आज जिस तरह जोरदार प्रदर्शन शाइन बोर्ड के खिलाफ जो है वो किया गया, हमारा भी फर्ज रहता है कि पल पल की खबरें अपडेट जो है आप लोगों तक जरूर पहुंचाएं। इस खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बने अगर आप भी चाहते हैं कि बच्चों के साथ बेइंसाफी हुई है, इंसाफ होना चाहिए, तो आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता जरूर लिखें। बने रहे हमारे साथ नेक्स्ट अपडेट के लिए। दे मुझे इजाजत, कैमरामैन गुरपाल सिंह के साथ गगन। आज आप देख रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो आप रोज अपने चैनलों से भी देख रहे हैं और आप भी उसको उजागर कर रहे हैं, उसी को लेकर के पूरे प्रांत में आज धरना प्रदर्शन जो हैं वह चल रहे हैं कि ऐसा क्यों कि मां वैष्णो देवी का पैसा हो और पढ़ने वाले बच्चे आप लेकर के साथ आओ और ऊपर से आपका मुख्यमंत्री ये कहे कि हम बच्चे दूसरे देशों में ले जाएंगे, तो ऐसा। और दूसरा बोल देना कि ये जो जमीन है वो हमने दी है,
ये चीजें जो हैं वे बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो गई हैं। आज एक चताया है पूरे सरकार को कि भाई हर प्रांत के, हर जिला में, हर ब्लॉक खंड में ये जो प्रदर्शन है वो चल रहे हैं। बड़ा उग्र जो प्रदर्शन है वो उदाहरण होने वाला है। ये प्रदर्शन होंगे आज पूरे जिला लेवल पे हो रहे हैं, पूरे खंड में हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसको बड़ी जल्दी सुलझा लिया जाए। आज संघर्ष समिति के जिला संयोजक महंत राजेश बिट्टू जी की अध्यक्षता में बिश्नाह में ये एक प्रोटेस्ट मार्च है। अभी रिसेंटली जो एक बहुत बड़ा इशू जो है श्राइन बोर्ड का, जब ये यूनिवर्सिटी एक्ट बना था, आज ये श्राइन बोर्ड के खिलाफ तो है ही है, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ भी ये प्रोटेस्ट है। जब ये यूनिवर्सिटी एक्ट बनाया गया, उमर अब्दुल्ला साहब को चाहिए था कि वो पहले इसका नेचर देखते कि नेचर क्या है, यहाँ वो किसके लिए वो लैंड दे रहे हैं और उसका नॉमेनक्लेचर क्या है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे बने हैं, अगर एक्ट बनाते हुए जब आपने ये फैसला क्यों नहीं किया, जब आपने मेडिकल कॉलेज जहाँ पे दिए तो एक मिनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा उसको क्यों नहीं मिला कि यहाँ 100% जो है वो हिंदू श्राइन है और पूरे देश से और विश्व से जो हिंदू आस्था रखते हैं वहाँ वैष्णो देवी पे, उनका पैसा जो है वहाँ लगता है और उसी पैसे से सबसे पहला राइट जो है वो हिंदू जो हमारे बच्चे हैं उनका बनता है। हम नहीं कहते कि आप बाकी बिल्कुल उनको लोगों को, बाकी कम्युनिटी के लोगों को, बाकी धर्म के लोगों को आप बंद कर दो, लेकिन आप 98% अगर आप पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को वहाँ पे एडमिशन दोगे तो ये चलेगा नहीं। आपको फौरन उस एक्ट में अमेंडमेंट करके जो बच्चों को आपने एडमिशन दिलाई है, बड़े कॉलेज हैं इस देश के अंदर, आप उनको शिफ्ट करें और इसको अमेंड करके ये एक फैसला लें। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ यहीं पे नहीं रुक रहे हैं, आज जम्मू के बच्चों को नालायक साबित किया जा रहा है। अगर चीफ मिनिस्टर जहाँ का कहता है कि भाई ये मेरिट बेस पे जो आए हैं, तो क्या जम्मू के जो बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट हमारे बच्चे हैं, जो इतना टैलेंट उनमें है, शिक्षा के क्षेत्र में जो इतना आगे बढ़े हैं, आज उनको बिल्कुल ऐसा साबित किया जा रहा है कि वो पढ़ाई में भी पीछे हैं। और पढ़ाई को छोड़िए, आज खेलों में भी उनको पीछे धकेला जा रहा है। ये कौन सी सरकार है उमर अब्दुल्ला की जो आज ये कहता है कि भाई खेलों में भी क्यों नहीं आएगी। जब आप भेदभाव करोगे, डिस्क्रिमिनेशन करोगे, जो लगभग 70 साल आपने डिस्क्रिमिनेशन की, और जो एक पटरी पे थोड़ा सा इस रियासत को अभी केंद्र सरकार और जहाँ पे लाया गया था, तो आज उसको डीरेल करके फिर उसी पैटर्न पे आ रहे हो। अब वो समय नहीं है, अब चीजें जो है बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। उमर अब्दुल्ला सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि आपको ये चीजों पे संज्ञान लेकर इन गलतियों को सुधारने के बजाय आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जो आप बिल्कुल ये गलत आपके जो बयानात आ रहे हैं, जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, ये एक चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का एक नुमाइंदा होने की स्टेटमेंट आप दे रहे हो। इसका विरोध हम कर रहे हैं और श्राइन बोर्ड को भी हम कहते हैं कि जो भी इमीडिएट आपने फैसला लेना है लें, ताकि ये आंदोलन जो है वो जिस तरीके से आग जो है जम्मू इस प्रोविंस के लोगों के अंदर जो आग भड़क रही है, ये वही रूप धारण करेगी 2008 वाला, और फिर वही जो अमरनाथ लैंड रोक आंदोलन शुरू हुआ था, ये संघर्ष समिति उसी रूप पर धारण करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रेस मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और खासकर महंत जी का, सारे जितने भी हमारे साथी जहां पर आए हैं, कि ये प्रोटेस्ट जो है आगे बढ़ेगा और इनको ये फैसला लेके इसको वापस लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तस्लीम मैम, क्या कहना चाहते हैं जिस तरह से आज एक जोरदार प्रदर्शन जहाँ पर देखने को मिला, क्या कैसे देखते हैं? सबसे पहली बात, ये अब जो प्रदर्शन शुरू हुआ है ये धीरे धीरे और उग्र रूप लेगा। हमारी एक हाथ जोड़ के पहले तो श्राइन बोर्ड से यही रिक्वेस्ट है कि जो अभी इन्होंने जो किया है, हमारे हिंदू बच्चों के साथ भेदभाव किया है, उनको सबसे पहले, हमें किसी धर्म के विरोध में नहीं है, हम जम्मू वर्सेस कश्मीर नहीं कर रहे हैं, हम हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं कि जो हमारे श्रद्धालुओं का जो पैसा पूरे भारतवर्ष से आ रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर, चाहे वो भारत, चाहे वो विश्व से आ रहा है, हिंदुओं का पैसा हिंदुओं में लगाया जाए। हम चाहते हैं कि जो बच्चे वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी में हैं उनको अलग यूनिवर्सिटी में भेजा जाए, और जो उस यूनिवर्सिटी को पहले तो खत्म ही कर दो, हमें वो चाहिए ही नहीं है यूनिवर्सिटी। सिंपल सी बात है, उस यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो जिन्होंने एडमिशन ली है, उनको आप अलग यूनिवर्सिटी में भेजते हो।
और जो पैसा उसको आप यूनिवर्सिटी में आयुर्वेदिक सेंटर बना दो, चाहे कुछ गौशाला सेकंड जो हिंदुओं के लिए यूज किया जा सके, उनको यूटिलाइज किया जा सके, बस वही हमें चाहिए। बेसिकली ये होता है कि भाई जी अब हिंदुओं के दिल में एक भावना ही होती है, जब एक अदर कम्युनिटी का जो बच्चे वहाँ पे आते हैं, चाहे हमारी भावना क्या है, हम नहीं चाहते कि हमारे श्रद्धालुओं को ठेस पहुंचे, क्योंकि ये उग्र रूप आपको देखने को मिलेगा। अब ये सिर्फ आपको जम्मू में दिख रहा है, धीरे धीरे ये जम्मू से बाहर पूरे भारत में दिखने को मिलेगा। हमारी श्राइन बोर्ड से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस जो यूनिवर्सिटी को इसको पूरी तरीके से इसको बंद कर दिया जाए, जो हिंदुओं का पैसा वो हिंदुओं के ही ऊपर लगाया जाए। अब मैंने एक चीज देखा था, अभी हिमाचल में एक एक्ट पास हुआ है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि जो भी पैसा जो मंदिर में चढ़ा हुआ होता है वो मंदिरों में ही यूज किया के खिलाफ जो दूसरी कम्युनिटी से आ रहे हैं, जो अपनी हिंदुओं में जो हमारी जो श्राइन बोर्ड है वो पूरा हिंदुओं के रिलेटेड ही होना चाहिए, उसी कम्युनिटी से ही बिलोंग करता होना चाहिए। जी जी भारती जी, किस तरह देखते हैं जिस तरह से आए दिन जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं जम्मू के अंदर? देखिए, यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर में जिस तरह के जो फैसले लिए जा रहे हैं, और मुझे लगता है जो यहाँ की मौजूदा सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो कहीं ना कहीं अपने जो लोगों को एक जी कहीं ना कहीं उन्होंने जी सर बोलिए आप। कहीं ना कहीं उस सरकार ने क्या किया है कि एक ही कम्युनिटी को आगे लाने की कोशिश की है। ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर हर जाति हर प्रकार के लोग रहते हैं, और यहाँ पर जो चयन होना चाहिए वो उसकी प्रतिभा देखकर होना चाहिए, ना कि जातिवाद देखकर होना चाहिए। ये जो जाति का यहाँ पर आए दिन आप देखते हो, जैसे कि पहले बच्चों की एडमिशन हुई और फिर उसके बाद जो अभी फुटबॉल की टीम वहाँ पर गई, वो फुटबॉल की टीम एक ही कम्युनिटी और एक ही जगह से सारी गई। तो ये जो चीजें हैं ये गलत है। सरकार को बच्चों का प्रतिभा देखना चाहिए, बच्चों का टैलेंट देखना चाहिए, और जो हिंदू कम्युनिटी है जब किसी और कम्युनिटी में अपना हिस्सेदारी नहीं डालती, तो मुझे लगता है किसी और को भी हिंदू कम्युनिटी में अपना हिस्सेदारी नहीं डालनी चाहिए। हिंदुओं का पैसा हिंदुओं को लगना चाहिए। और ये जो सेकुलर की बात करते हैं, बात ये सेकुलर की करते हैं लेकिन काम अपना करते हैं, क्योंकि बाढ़ में जाए जनता, और इनके लिए जनता कोई मुद्दा नहीं है, इनके लिए एक ही मुद्दा है कि अपने लोगों को स्टैंड करना, ना कि सभी लोगों को स्टैंड करना। बिल्कुल, आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर